आज की इस वीडियो का टॉपिक है सब स्टेशन में या इलेक्ट्रिकल यार्ड में हम स्टोन या ब्लास्ट को क्यों बिछाते हैं। यह अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस टॉपिक से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। यह क्यों बिछाया जाता है यह बात आती है तो इसके कई सारे कारण हैं। मैं आपको लगभग 7 कारण इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और ध्यानपूर्वक इन सारे कारणों को आप समझिएगा। इसमें जो हमारा पहला कारण है कि सब स्टेशन में जो गिट्टी स्टोन बिछाई जाती है, उसका बिछाने का कारण यह होता है कि यह जो स्टोन होता है यह एक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमने इंसुलेटर बिछा दिया और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये खड़ा है एक आदमी। तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच में यह इंसुलेटर का काम करेगा। तो अगर किसी कारण से विद्युत का कोई भी झटका या कोई भी तार टूटता है या किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, तो बीच में ये इंसुलेटर होने की वजह से यह सर्किट को पूरा नहीं होने देगा या बहुत ही लीकेज सर्किट पूरी होगी। इसकी वजह से दुर्घटना होने से बच जाएगी। जो हमारा इलेक्ट्रिक टावर है, ठीक है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक टावर है और ये हमारा सब स्टेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि यह तार मान लीजिए यहाँ से टूट गया और टूट करके ये तार ज़मीन पे गिर गया, तो यहाँ पर क्या है कि अगर सीधे सीधे ज़मीन होती तो क्या होता कि कंडक्टिविटी बन जाती और कंडक्टिविटी बन जाने के कारण से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती और यह जो शॉर्ट सर्किट है यह बहुत ही हाई अमाउंट में करंट इंड्यूस होता है यहाँ पर इस तार में, क्योंकि सप्लाई तो आ ही रही है तो बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होता, जिसकी वजह से ये हमारे तार भी डैमेज हो सकते हैं और जो यहाँ पर जो इंसुलेटर लगे हुए होते हैं वो इंसुलेटर भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए गिट्टी यहाँ पे बिछाई जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया ना आपको कि यह एक इंसुलेटर का काम करता है। बीच में ये जो तार टूट करके गिरेगा यह गिट्टी के ऊपर गिरेगा, तो जब गिट्टी के ऊपर गिरेगा तो यह बीच में पृथ्वी और मतलब तार के बीच में एक रेजिस्टेंस का काम आ जाएगा, इंसुलेटर आ जाएगा गिट्टी। इसी वजह से जो शॉर्ट सर्किट है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा और बहुत ही लीकेज करंट का यहाँ पर फ्लो हो सकता है या ना के बराबर करंट फ्लो हो, तो उसकी वजह से हमारा जो तार है वो बच जाएगा और जो हमारे इंसुलेटर हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। मतलब इसका केवल इतना ही है कि जो रेजिस्टिव जो फॉल्ट है वह ना होने पाए सब स्टेशन में, इसीलिए गिट्टी को बिछाया जाता है सब स्टेशन में रेजिस्टिव फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इंटरव्यू में ये चीज़ को बोल सकते हो कि रेजिस्टिव फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम गिट्टी को बिछाते हैं सब स्टेशन में। अगला है नंबर 2 कि गिट्टी बिछाने से या चूंकि ऊबड़ खाबड़ होता है या गिट्टियाँ जो होती हैं इस तरह से ऊबड़ खाबड़ होती हैं ना, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है सांप हैं, बिच्छू और छिपकली, ये सब इस सब स्टेशन में गिट्टी के ऊपर चल नहीं पाते हैं आसानी से, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस एरिया में ये सारे जीव नहीं आते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे छिपकलियाँ वगैरह होती हैं आ जाती हैं, उसकी वजह से मान लीजिए हमारा ब्रेकर है या कोई भी चीज़ है उसकी बॉडी और फेस के बीच में अगर छिपकली आ जाए या सांप आ जाए तो वहाँ पर ब्लास्ट होने की बहुत बड़ी संभावना होती है, जिसकी वजह से इंसुलेट हमारा जो इक्विपमेंट है वो भी डैमेज हो सकता है, तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा इसलिए ही किया जाता है कि यहाँ पर ये सारे जीव आ ही नहीं पाएंगे, उसकी वजह से कोई भी फॉल्ट नहीं होगा और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सब स्टेशन के अंदर, अगर वहाँ पर सांप आ जाएगा तो वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ से तुरंत छोड़ के हट जाएंगे। बिच्छू आ जाएगा तो भी छोड़ के हट जाएंगे, तो ये सारे जीव वहाँ पर आएंगे ही नहीं। इससे क्या होगा एक अच्छा क्लाइमेट बन पाएगा, इन्वायरमेंट बन पाएगा यहाँ पर काम करने के लिए। नंबर 3 जो है हमारा, जब हम गिट्टी को बिछा देते हैं तो क्या होता है कि गिट्टियाँ जैसे ज़मीन है हमारी, इस ज़मीन के नीचे ज़मीन से ही हमारे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे वो पौधे उगते हैं, घास उगती है। तो यहाँ पर क्या है ऊपर हमने गिट्टी बिछा रखी है इस तरह से, तो वो गिट्टी क्या करती है प्रेस करके रखती है पौधों को, जिसकी वजह से ये पौधे पनप ही नहीं पाते हैं और प्रॉपर मात्रा में यहाँ पर, क्योंकि इन पौधों को पनपने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, ऊपर गिट्टी होती है, उसकी वजह से सूर्य की रोशनी इन तक पहुँच नहीं पाती, जिससे इनका जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और ये पौधे यहाँ पर नहीं उग पाते हैं। अगर ये पौधे यहाँ पर उग जाएं तो उससे भी दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि
किसी कारण से मान लीजिए ये जो तार हैं हमारे, अगर ये तार ये यहाँ पर ज़मीन पे गिर जाता है और किसी प्लांट के ऊपर गिर जाता है तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। बहुत ही हाई करंट यहाँ पर फ्लो होगा उस प्लांट के माध्यम से। तो यहाँ पर ये पौधे इस गिट्टी की वजह से भी नहीं उग पाते हैं और जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती है। जो चौथा हमारा पॉइंट है, गिट्टी जो होती है उसकी वजह से दो चीज़ें और हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाती है कि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल, इससे सुरक्षा मिल जाती है। अब टच पोटेंशियल क्या होता है, देखिए टच पोटेंशियल ये होता है कि यह जो तार है हमारा, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है, अब यह किसी कारण से टूट गया और टूटने की वजह से यह इसकी बॉडी से टच हो गया, बॉडी पे आकर के गिर गया, या तो ज़मीन पे गिरेगा और या तो बॉडी पे गिरेगा। अब बॉडी पे गिरा, यह चीज़ बहुत विस्तार का विषय है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि यह बॉडी पे गिरेगा और बॉडी में करंट आ जाएगा। जो हमारा पोल है, ये जो टावर है, इनकी बॉडी में करंट आ जाएगा और किसी कारण से यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, किसी कारण से अगर इस तार को, इसकी बॉडी को छू लेते हैं तो उनका बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, बहुत बड़ा विद्युत का झटका उनको लग जाएगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। और स्टेप पोटेंशियल मतलब होता है दोस्तों, स्टेप मतलब होता है कदम, ठीक है। स्टेप पोटेंशियल से भी सुरक्षा मिल जाती है। स्टेप पोटेंशियल ये होता है कि जैसे मान लीजिए तार ज़मीन पे गिर गया, अब क्या है कि इसका एक एरिया, क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट का वोल्टेज होता है, अब यह वोल्टेज जो है बहुत लंबे एरिया में यहाँ काफ़ी दूर तक इसका प्रसार होगा, काफ़ी दूर तक इसका फैलाव होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर तार गिरा और इसका जो एरिया यहाँ तक बन रहा है, ये पूरे एरिया में उसकी वेव्स जा रही हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर घूमते हुए आए, यहाँ पर जो है 0 पोटेंशियल है और आप मान लीजिए यहाँ पर 1 kV की वोल्टेज, मान लीजिए ये टोटल जो हमारी लाइन है वो 11 kV की है और यहाँ पर 1 kV की लास्ट में यहाँ पर बच जा रही है। अब आपने मान लीजिए 1 0 पे आपका एक पैर है और अगला पैर आपने रख दिया 1 kV के वोल्टेज पे, तो 0 और 1 kV के बीच में आपका शरीर आ गया। उसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेज का जो सर्किट है वो बन जाएगी और आपकी बहुत बड़ी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो स्टेप पोटेंशियल से भी सुरक्षा मिल जाती है और टच पोटेंशियल से भी सुरक्षा मिल जाती है। इस पर मैं एक डिटेल अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे। पांचवा है जो एनुअल मेंटेनेंस वगैरह होता है ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को फिल्टर किया जाता है, निकाला जाता है बाहर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल ज़मीन पे गिर जाता है। अब चूंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो एक पेट्रोलियम ऑयल होता है, तो अगर किसी कारण से यहाँ पर अगर एक फायर होता है, अगर यहाँ पे गिट्टी नहीं है तो फायर होगा, क्योंकि इकट्ठा एक जगह पे तेल गिरेगा, तो वहाँ पर क्या है कि एक फायर होता है तो कई सारे इक्विपमेंट हमारे ख़राब हो सकते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप गिट्टी बिछा देंगे तो यह जो ऑयल है वो एक जगह पर नहीं गिरेगा, वो फैल जाएगा और फैलने की वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया। जो छठा कारण है, जो गिट्टी होती है, जो हम सब स्टेशन में जो गिट्टियाँ बिछा देते हैं, वो गिट्टियों की एक प्रॉपर्टी होती है, या जैसे रेत होती है उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वह जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, ये आप जानते होंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका बरसात का मौसम है और पानी बरसने के कारण से ये गिट्टियाँ जो है, अगर यहाँ पर मिट्टी होगी सिंपल, तो क्या होगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी तार टूट करके गिरता है या किसी भी कारण से अगर उस पर गिरता है, ज़मीन पे गिरता है जो तार है, तो उसकी वजह से काफ़ी एरिया में करंट फैल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि गिट्टियाँ जो होती हैं, वो गिट्टियाँ अगर पानी से भीगती हैं, पानी बरसेगा उनके ऊपर तो गिट्टियाँ भीग जाएंगी, और जब गिट्टियाँ भीगेंगी तो अगर थोड़ी देर के लिए भी धूप निकल आई तो गिट्टियाँ उतनी ही जल्दी हीट होकर के जो पानी है उसको वाष्पित कर देंगी और ये गिट्टियाँ फिर से सूख जाएंगी। अगर किसी कारण से तार टूटता भी है तो फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेंगी और किसी भी प्रकार का करंट फैल नहीं पाएगा चारों तरफ। सातवां पॉइंट है कि गिट्टियाँ होने से कीचड़ नहीं होता है, जिससे यहाँ के लोग काम करने में भी उनको सुविधा होती है, क्योंकि सूखे सूखे में वो जाएंगे, जिससे अगर मान लीजिए कोई रीडिंग वगैरह लेनी है या किसी भी तरह काम करना है तो वो हिचकेंगे नहीं, आराम से वहाँ पर जो ऑपरेटर है वो आराम से जा कर के वहाँ पर रीडिंग लेना है या किसी चीज़ को देखना है तो वो सारी काम कर लेगा आसानी से, तो कीचड़ भी नहीं होगा।
गिट्टियाँ पड़ी होने के कारण से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये कुछ 7 कारण जाने कि सब स्टेशन में हम गिट्टी का या स्टोन का हम उपयोग क्यों करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर कभी इंटरव्यू में आपसे इस तरह से कोई प्रश्न पूछता है या कहीं पर भी आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आसानी से आप उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, समझा पाएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।